हेलो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूयॉर्क सिटी के बाहर का रेजिडेंशियल एरिया दिखाती हूँ। मतलब कि लोग रहते तो यहाँ हैं बट काम सिटी में करते हैं, तो इन एरियाज को यहाँ पर जनरली बोला जाता है सबर्ब्स। तो दोस्तों, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ये लेविटाउन एरिया है यहाँ पर। तो दोस्तों, जितने भी आप ये घर देख रहे हो ना यहाँ पर इस एरिया में, ये स्लैंटेड रूफ पर जो ये ब्रिक चिमनी लगी हुई है दोस्तों, तो ब्रिक वाली चिमनी स्टाइल है ना, ये आपको यहाँ पर स्पेशली न्यूयॉर्क में उन्हीं घरों में देखने को मिलेगा जो घर 1940 से 1960 के बीच में बने थे। और दोस्तों, स्पेशली न्यूयॉर्क साइड जैसे एरिया में ये घर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फास्टली बनाए गए थे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। क्योंकि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो सोल्जर्स वापस घर आए। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको जॉब चाहिए थी, फैमिलीज स्टार्ट करनी थी और घर चाहिए था। तो सिटीज में घर कम थे और ये भी रीजन था कि वॉर के टाइम कंस्ट्रक्शन रुक गया था, घर बनाना स्लो हो गया था। तो जब सोल्जर्स वापस आए तो घर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया और गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प करने के लिए जीआई बिल पास किया। तो अब दोस्तों, इस बिल से हुआ क्या? इस बिल से लो इंटरेस्ट होम लोन्स मिले, इजी मॉर्गेज मिला और मिडिल क्लास फैमिलीज घर अफोर्ड कर पाई। ऐसे करते करते इन घर की डिमांड बढ़ गई। न्यूयॉर्क सिटी ऑलरेडी क्राउडेड थी यार, इसलिए डेवलपर्स ने सिटी के बाहर लार्ज लैंड पर एक साथ 100 ऑफ सेम डिजाइन हाउसेस बनाए। एंड सेकंड रीजन दोस्तों, 1946 से 1964 के बीच में बेबी बूम भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अमेरिका में उस टाइम पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ज्यादा फैमिलीज और ज्यादा घर की डिमांड। तो दोस्तों, ये जो चिमनी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये सिर्फ उस टाइम पर जो घर बने थे उन्हीं में ये कॉमन थी, क्योंकि उस टाइम पर सेंट्रलाइज्ड जो हीटिंग सिस्टम था वो कॉमन नहीं था। हीट पाने के लिए लोग वुड, कोल या फिर ऑयल का यूज करते थे। घर में फायरप्लेस और फर्नेस होता था, तो जब फ्यूल जलता था स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती थी। तो दोस्तों, इन गैसेस को बाहर निकालने के लिए इस चिमनी की जरूरत पड़ी थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। तो दोस्तों, उस टाइम पर तो ये घर बहुत सस्ते पड़ गए थे, बट आज मैं आपको बताती हूँ इन घर की कॉस्ट 1 मिलियन से ऊपर ही जाती है। लेविटाउन बहुत अच्छा एरिया माना जाता है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर लेविटाउन में 95% इन घरों में बेसमेंट भी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों बेसमेंट बनाने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, और उस टाइम पर गवर्नमेंट का जो मकसद था वो यही था कि जितना जल्दी हो सके काम कंप्लीट हो और घर जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए, ताकि लोग घर को खरीद सके। तो दोस्तों, यही कहानी है इस लेविटाउन एरिया की कि क्यों यहाँ पर बेसमेंट नहीं होती।